जिस दिन अपनी दुकान रखोगे और दुकान का टाइम तुमने 10 बजे रख दिया ना, तो घर वालों को प्राण खा जाओगे कि 9:30 बजे को निकलना है। अब वही ना सर, मैं अकेले खड़ी रहती इसलिए मुझे भैया मेरी जॉब है फर्स्ट कोरोना छोड़ के 21 दिन, उसके बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम कॉलेज में गए। सेकंड लॉकडाउन लगा, थर्ड लॉकडाउन लगा, डंडा खाया लेकिन गया। हाँ पढ़ा साथ सर का कोई डंडा खा रहा है, वहां पे वीडियो वाला भाई मेरे घर साइड पे पता भैया लोग बैठे थे, पुलिस दौड़ा ली थी, सोचो उनको इतना मतलब पकड़ी हम फंस गए थे, दुकान खोले तो चोरी दे रहे थे। कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने उनसे लिखवा लिया कलेक्टर से, ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ लगानी है तो टीचर्स को परमिशन दी जाए। सीएमए में भी ऐसा हुआ था, वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं रिटर्न ले लिया। अब उन लोगों ने हम लोग का कार्ड बना दिया, वो कार्ड तो सामने टंगा है ना, पुलिस वाला पीछे से दे दिएगा तो क्या कर लोगे, जब तक मुड़े तक कार्ड दिखाए तब तक तो पड़ चुका था। ये थोड़ी बोलेगा आप ही सुन लो, टैग मार के वापस करो तो फिर उसके बाद 1 जन को पड़ी थी, हमको तो नहीं पड़ी, 1 जन को पड़ी थी। फिर उन्होंने क्या रास्ता निकाला, उसका पोस्टर चिपका है बनाया, और कहाँ चिपका, गाड़ी के आगे और गाड़ी के पीछे, तो देख लो भैया काम से जा रहे ऑन ड्यूटी, ऐसा लिखा ऑन ड्यूटी टीचर। और इस तरह से बच्चे लॉकडाउन में भी क्या है। अरे तो यार सिंपल चीज बताएं, जूम की बड़ी क्लासेस ली हो जब टीचर पढ़ाने वाला भाई टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा इसका कोई मतलब नहीं था। हमारे टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाते, घर से पढ़ा रहे हैं ना। क्लास होती है। चलिए 10 नंबर, हम लोग किए वो एकदम हमारा नंबर 10 सब ना पढ़ लेंगे मेरी तो ना लग इनको से तो लिया नहीं। चलो भाई स्कूल में पता नहीं चलता वो हम लोग 8 पढ़े और तुम कौन से स्कूल से आए थे? मैं सब चीज़ सब पढ़ लेती हूँ। हैं दिखाए नहीं भी ये वाली मेरी पूरा वाली वो नहीं वाली नहीं वाली नहीं वाली तो अभी तक शुरू किया है। 5 साल हो गए 6 साल चलो ध्यान दो, ध्यान ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट दोनों बनाने। क्या कह रहा पहला एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिशिएट ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। बताओ मशीन कहाँ रहती है, इधर कहाँ रहती है मशीन, कहाँ रहती है इधर, तो आपने लिखा मशीन और उसका डेप्रिसिएशन क्या करते हैं अपन, माइनस। कितना डेप्रिसिएशन है, पेज नंबर बता दो 1600, और ये माइनस हुआ 4 नंबर में कहाँ जाएगा, तो पहले मैंने 2 लिखेंगे, मशीन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पूरा लिखोगे, 16 ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखते हैं, हाँ एसेट में और ट्रेडिंग के कौन से साइड में, सीआर साइड में। डन। अगला एडजस्टमेंट वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस कहाँ लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 200, तो 200 रुपये प्लस हो जाएगा। अब 1 नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ लिखोगे, 3 नंबर में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। चौथा एडजस्टमेंट बताओ, सन्डे एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1800 आउटस्टैंडिंग, पूरा आउटस्टैंडिंग है। सन्डे एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सन्डे एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा प्लस, कितना है 1800। 1 नंबर में प्लस तो कहाँ आएगा, 2 नंबर 3 नंबर में, आउटस्टैंडिंग सन्डे एक्सपेंस 1800। अगला बताओ, इंटरेस्ट 600 इज ड्यू एंड रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है तो इनकम हुई ना, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये है एक्रूड। एक्रूड भी क्या होता है प्लस 600, 2 नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ आएगा, 2 का दोस्त 4, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या था, जल्दी से एक बार रिवाइज करो,
मशीन पे डेप्रिसिएशन, मशीन कहाँ है? इधर। डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, 4 में माइनस तो 1 में जाएगा, क्योंकि 4 का दोस्त कौन है? दो ठीक। दूसरा एडजस्टमेंट क्या था? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग के सीआर में और असेट्स में। तीसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखो तीसरा भी आउटस्टैंडिंग है, चौथा भी आउटस्टैंडिंग है, दोनों आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? प्लस। वेजेस में भी और एक्सपेंस में भी, दोनों में प्लस किया। एक नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ आएगा? 1 का 3, 2 का 4, माइनस होगा तो उल्टा हो, 1 का 4, 2 का 3, ठीक है ना। लास्ट एडजस्टमेंट लिखा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू, इन्वेस्टमेंट पे हमको ब्याज मिलता है यानी इनकम, इनकम में आउटस्टैंडिंग या एक्रूड या अर्न एक ही चीज, प्लस हुआ 2 नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ आया? ये आपको बताना है। अगला क्या है? 11 नंबर देखो, 11 में भी आपने एंट्री कर ली है ना? एंट्री पहले मैच कर लें और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट देके कहाँ जाएगा। चलिए मैच भी करेंगे साथ में करेंगे ताकि समझ में आता जाए। पहला एडजस्टमेंट सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग है, एंट्री की होगी तुमने सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, या कंबाइन कर दिया होगा, ठीक है ना। अब वेजेस कहाँ लिखते हो बताओ? कहाँ लिखा होता है? और आउटस्टैंडिंग इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। कितना है? 200। और आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ आएगा? इधर प्लस हुआ, 1 2 बोल रहा है। बोलने से पहले सोच लो थोड़ा सा। दूसरा सैलरी भी यहाँ लिखा होता है, इसका भी आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? 300। कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग, हाँ कि ना। दूसरा एंट्री क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या एंट्री करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस, ठीक। अब इंश्योरेंस कहाँ लिखा होता है? इधर। प्रीपेड क्या करते हैं? माइनस। कितना था? 200 रुपया। अब 2 नंबर, 1 नंबर माइनस हुआ तो प्रीपेड इंश्योरेंस 200। अगली लाइन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन कहाँ लिखी होती थी? मशीन। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी, ठीक। मशीन यहाँ होती है और डेप्रिसिएशन प्लस होता है कि माइनस? डेप्रिसिएशन लॉस है तो लॉस तो माइनस ही होना है। कितना डेप्रिसिएशन था? 100 रुपया। 4 नंबर में माइनस हुआ तो कहाँ जाएगा? 4 का 2 प्लस में जाता है, माइनस हो तो इधर आ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? ठीक। अगली लाइन अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री लिखी होगी तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ होती है? इधर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है प्लस कितना? 500। अब कैपिटल लिखी थी 10,000 तो वो लिख दो, 500 ये तो हो गया 10,500, ये प्लस हुआ है, कहाँ आएगा? चलेगा। अगला क्या है? एक्रूड रेंट। रेंट खर्चा है, रेंट क्या, सॉरी एक्रूड है ना, यानी इनकम वाला रेंट है, यानी बाय रेंट रिसीव्ड है। इसमें एक्रूड क्या होता है? प्लस। एक्रूड में कितना है? 200। यहाँ प्लस हुआ तो कहाँ आएगा? 4 एक्रूड रेंट। अच्छा ये किसी ने सवाल नहीं पूछा सर कभी आप अंदर लिखते हैं कभी बाहर लिखते हैं? कभी अंदर लिख देते हैं अमाउंट, कभी बाहर लिखते हैं। माइनस अंदर रखते हैं, प्लस बाहर लिख देते हैं। करेक्ट है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो ये इसकी एंट्री बताइए। एक्रूड रेंट अकाउंट दिया टू रेंट, सर या अर्न रेंट अकाउंट दिया टू रेंट। कोई बात नहीं ना, 5 में एक गलत हुई ना,
सब कुछ सही कर लोगे तो फिर हम लोग नंबर कहाँ बांटेंगे? ठीक है तो नंबर को मत सर नंबर काट के दे देते सर, तो पूरा काट लेते हैं ये वाला। पूरी एंट्री गलत कर देते। इतना डन। फोटो खींच के डालो ग्रुप में, जल्दी से 2 क्वेश्चन और लगाने हैं, लगा के खत्म करें। 12 और 13 और 14, 15, 16 नहीं लगाना है, तो मतलब नहीं है कि अगले चैप्टर का मिनट दे तो वो आप घर में करो। यस सर दे कल का काम, यस सर संडे कुछ काम यहाँ कुछ काम घर में। सर कल दुकान में कल तक क्लीनर है। अब तुम लोगों को स्पीड पकड़ लेनी है, उनसे आगे निकलना है, जैसे वो आगे चलना तो हम पीछे हो जाएंगे, टेंशन ना लो। तो हम कौन की स्पीड मालूम है तुम्हारी स्पीड आप करवा रहे हो। सर एक क्वेश्चन ना बिल्कुल करवा रहे भाई को। या तो उसका फायदा तुमको मिल रहा है ना। चलो चलो कायम रहते हैं, आधे तो टांडियां करवा के ले जाते हैं। खेलते रहे का करना। हमें सब देखने बन जाते हैं। चलने ना मजा आ जाती है ना निकल। इन्हें टांडियां देखने जाते हैं वाकई। कौन सा आता देखने टांडियां? जहाँ मन पड़े या फिर एबीसी जहाँ डंडा पड़ गया वहीं चले। नहीं तो ऐसा समझदार है। भाई को चलो ध्यान से क्या बनाना है जल्दी से। कौन सा नंबर है? 12 नंबर देखो ध्यान से, पूरा तरह से नया है। 12, 13, 14, 15, 16 जो हमारा मन है बताने का, लेकिन मन इसलिए में नहीं है कि एग्जाम में आना नहीं तो माथा नहीं खोलना चाहिए। कार्ड भी सब लगता है। क्वेश्चन वो है, लेकिन 14 बताया उस ग्रुप में, लेकिन वहाँ बताने के बाद इच्छा मर गई कि आगे बताएं। यार बहुत बड़े बड़े हो देखिए। चलो ध्यान दो, ये बन जाएगा आसानी से। देखो क्या लिखा है, लास्ट टाइम पढ़ो क्या करना है। पहले जनरलाइज द अबव एडजस्टमेंट बोला है, जर्नल एंट्री करो। एक एंट्री है इसलिए मैंने एक एंट्री की जगह छोड़ी है, ठीक है। और क्या करने को बोला है, फिर क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ बोला है, फिर उसके बाद बैलेंस। और उसका बोला है बैलेंस शीट बनाओ। डन। यस सर। ध्यान से समझना, दो क्योंकि आसानी से कर लोगे। पहले क्या लिखा है देखो, इन द बुक्स ऑफ द रोहित कुमार 1000 were written as bad debts in 15-16। बैड डेब्ट कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के डीआर में लिखते थे। हम मान लेते हैं इतना ऊपर ट्रेडिंग में, ठीक है ना। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ लिखते थे बैड डेब्ट यस सर। कितना है, सर 1000। ठीक चलेगा। यस सर। अगली लाइन बताओ क्या लिखी है, सन्ड्री डेटर 30,000। डेटर कहाँ लिखते थे, डेटर मारो नकल में मार दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मारो नकल। ढूंढो, कम से कम ढूंढोगे तो 4 आइटम और पढ़ोगे। ढूंढो डेटर कहाँ हो। डेप्टर कहाँ होता है, जब तक सही ना बोलोगे तब तक मैं खड़े एसेट साइड में होता है, एसेट साइड में होता है। एसेट साइड। ये सर ऐसे तो कर लेते हैं। कौन बोला था एसेट? डेटर कितना है, डेटर कितना है, 30,000, ठीक है। अगली लाइन ध्यान से पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 5%। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 5%। तो डेटर पे बनता है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 5%। कितना है, 1500। एक नंबर 4 नंबर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। सर इतना तो मैं रिजर्व हो गया मैं समझ गई थी बात। ठीक, अब तो समझना जाएगा, अरे पर उसमें समझ में आएगा। लिख देंगे। हाँ मैं ही नहीं समझी थी। ठीक है। अभी माइनस हुआ 4 में कहाँ जाएगा, 4 1 ध्यान देना। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इसी को बोलते हैं।
बैड डेब्ट रिजर्व इसी को बोलते हैं भाई। सर आर आगे लगाया था। ठीक है ना, चलेगा। कितना वैल्यू है? 15। अब जो तुमने माइनस करके यहाँ लाए उसकी एंट्री बनानी है। अकाउंट से एंट्री बनाना बताया था ना कि कहाँ लिखा है, टू में लिखा है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट या बैड डेब्ट रिजर्व। लिख दिया। अब यहाँ डी आर में कौन सा नाम आएगा? ये किस अकाउंट से पैसा आ रहा है? ये 1500 रुपये तुमने किस अकाउंट से ला के रखे हैं? कौन सा अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस। इधर देख बेटा, इधर प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है ना। ये नाम कहाँ से उठाया? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर तुम जर्नल से लेजर बनाओगे, अकाउंट से जर्नल करोगे ना, अकाउंट से जर्नल करोगे तो ये दिमाग में रखना कि एक तरफ ऊपर अकाउंट का नाम आएगा। जैसे जब इसकी एंट्री नहीं बनती, लेकिन अगर बनानी है तो क्या बनेगी? बैड डेब्ट में क्या किस तरफ लिखा है? बैड डेब्ट टू में, ये प्रॉफिट एंड तो लॉस। टू बैड डेब्ट हो गया, प्रॉफिट एंड ये जगह खाली है, यहाँ कौन सा नाम आएगा? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। देखो एग्जांपल देते हैं, अभी प्रूफ हो जाएगा कि तुम सही कर रहे हो कि गलत। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे? यहाँ लिखते थे। बनाओ इनको। ये कहाँ लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक बाय में डीआर में, है ना? तो क्या एंट्री बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू। कौन सा अकाउंट से आ रहा है ये? हाँ, ऊपर कौन सा अकाउंट होता है ये वाला? ट्रेडिंग अकाउंट। अब तुमको जो चार्ट तुमने बनाया है, जो मैंने अभी बनवाया है, उसमें देखो क्लोजिंग स्टॉक की यही एंट्री करेगी। अकाउंट से एंट्री बनाना आसान है, बस ये दिमाग रखो कि ये नाम टू है कि बाई। टू वाला टू में चला गया, बाई वाला डी में चला गया। और खाली जगह तो वो नाम लिखना है जिस अकाउंट का नाम हो। बात समझ में आ रही है? चलिए उसको मिटा दूं, ये वाला हिस्सा। रुक जा, जल्दी करिए। 13 वाला देखो, खत्म ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में इतने बड़े टेबल बना के 14 नंबर इतना बड़ा है। सर बड़ी तो क्या नहीं करता है? 14 का वो बहुत लंबे क्वेश्चन है, उतना जल्दी आता नहीं। मेरे सर ये चैप्टर 4 नंबर में सही आधा बड़े भी आएगा। देखो अगले क्वेश्चन में भी आपको पहले एंट्री करनी है, एंट्री के लिए जगह छोड़ दी, तो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। सर एलएफ का आपने नहीं बनाया। अरे बना लेना। कितना लगेगा? सर पूरा चाहिए कि सर पूरा छाप के दे दें। मैंने ऐसा नहीं कहा छाप के दे दे। अरे तो मतलब वही नहीं सर लाइव में कीजिए। हाँ ठीक है, चलो बताओ पहला क्या लिखा है? इन द बुक ऑफ द पारस फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन अ ट्रायल बैलेंस। सन्ड्री डेटर कहाँ लिखते हैं? इधर कितनी वैल्यू लिखी है? सर ये 32,000। ठीक है, डेटर 32,000। अगला बैड डेब्ट कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस इधर 600। अगला क्या लिखा है? रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, वो यहाँ आएगा बाय रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। कितना? हाँ मालूम है, कंफ्यूजन हो गया कि हमने बैड डेब्ट रिजर्व पहले यहाँ माइनस किया था और यहाँ लिखा था। ठीक, वो वाला कहाँ मिला था? परसेंटेज के फॉर्म में मिला था, वो माइनस करके यहाँ लाना पड़ा। ये किस फॉर्म में मिला है? डायरेक्ट अमाउंट के फॉर्म में। वो किधर आएगा? इधर। अब जो बनने वाला है वो देखो नीचे लिखा है 5%। 70 रुपये। कितना बोला है? 5%। 5%। डेटर का बैड डेब्ट रिजर्व 5%, कितना आएगा? 5% निकालो। 70 रुपये बदल कहाँ से आ गए थे इसका? अरे सर ऊपर वाले निकाल दिया 5%। निकला 1600। ये कहाँ जाएगा? जैसे ये यहाँ गया, ये सर ऊपर उठा दिया। ऐसे ये भी यहाँ जाएगा टू बैड डेब्ट रिजर्व 1600। 1600।
ये आया ना नया, एंट्री बनाओ। बैड डेट कितना? सर ये पूरी कॉलम सिर्फ एक ही एंट्री करती है बस बस ये पक्का ही पेपर जरूर दे। क्योंकि एक है आसान, लेकिन ये बात है कि अगर प्रैक्टिस ना करो तो भूल भी बड़ी आसान से जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही नहीं, जो क्वेश्चन अगला 14 नंबर क्वेश्चन है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि ये 1 साल का हिसाब हुआ, उसने 3 साल का दिया, पहले साल का, दूसरे साल का, फिर तीसरे साल तीन का, बार बनाना पड़ता इसलिए वो 3 बार बनाना पड़ा तो बड़ा हो गया। है उसमें भी यही है आसान, लेकिन लेंदी है। लेंदी होगी, बस इतना बात, इसलिए नहीं आया। ये आप अब घर में नोट कर लीजिएगा, दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर क्लोज 3.3 स्टार्ट कर। हाँ जी, और कल करेंगे का?